नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक की चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे अंदर यह कायरता कहां से आई? इस कायरता का श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, क्योंकि ना ही यह स्वर्ग को देने वाली है, ना कल्याण करने वाली है, और ना ही संसार में कीर्ति प्रदान करने वाली है। तो आज के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय जानते हैं, जो है पार्थ, हे पृथानंदन पार्थ, क्लैब्यम, इस नपुंसकता को मा स्म गमः, मत प्राप्त हो, क्योंकि त्वयि, तुम्हारे में एतत्, यह न उपपद्यते, उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्यक्त्वा, त्याग करके, परंतपा, शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को भगाने वाले, हे अर्जुन, उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्थात हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस श्लोक में भगवान यह कहता है। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पृथा नाम से संबोधित किया है। कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम पार्थ है, क्योंकि कुंती का जो असली नाम था वह पृथा था। कुंती तो उन्हें कुंती भोज की पुत्री होने के कारण उनका नाम कुंती था, परंतु कुंती का जो असली नाम था वह पृथा था, इसलिए अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। कुंती अर्थात पृथा भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ रक्त संबंध भी था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः भगवान कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य पुत्र कहलाए। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, अपितु इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि श्रेष्ठ लोग इसी का सेवन करते हैं। वह अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है, क्योंकि पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठ मित्रता का द्योतक है। तो आशा करता हूं आपने आज के इस श्लोक में बहुत कुछ जाना होगा। धन्यवाद।